आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है लेमरू छत्तीसगढ़, बादलखोड़ तमोर पिंगला मेघालय, सोनितपुर असम, इंतांकी नागालैंड। देखिए यहाँ पर रिजर्व की बात हो रही है, यानी यहाँ पर जो हाथी रिजर्व हैं उनकी बात हो रही है। तो देखिए लेमरू जो रिजर्व है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, सोनितपुर जो है आसाम में है, इंतांकी जो है नागालैंड में है। वहीं बादलखोड़ तमोर पिंगला जो हाथी रिजर्व है ये छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में स्थित है, न कि मेघालय में। तो यहाँ पर आपका बी वाला जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो युग्म सही सुमेलित नहीं है वो है बी वाला। आंसर होगा पहले का बी। दूसरा प्रश्न है अब आपका, निम्न में से कौन पूर्वी घाट के अंतर्गत नहीं आता है? सेवाराय पहाड़ियां, नल्ला मल्ला पहाड़ियां, महेंद्रगिरी पहाड़ियां, गढ़जात पहाड़ियां। पूर्वी घाट का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर महानदी तथा वैगई नदी के मध्य है। गढ़जात पहाड़ियां महानदी के उत्तर उड़ीसा में अवस्थित हैं और ये छोटा नागपुर उच्च भूमियों का विस्तार है। यानी कि यहाँ पर जो गढ़जात पहाड़ियां हैं ये कहाँ पर पड़ती हैं? ये पड़ती हैं उत्तर उड़ीसा में, न कि पूर्वी घाट में। तो यहाँ पर आपका जो गलत वाला आंसर होगा वो है सेकंड का डी। गढ़जात पहाड़ियां जो हैं ये पूर्वी घाट के अंतर्गत नहीं आती हैं और नल्ला मल्ला, सेवाराय, महेंद्रगिरी ये तीनों पूर्वी घाट का ही हिस्सा हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। नदी है और इनका उद्गम स्थल है। झेलम, वेरीनाग, गंगा, गंगोत्री हिमानी, यमुना, जयालछू पर्वत श्रेणी, ब्रह्मपुत्रा, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर। देखिए झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग झील से है। गंगा जो है गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुर चोटी के पास से उद्गमित होती है, न कि जलायछू पर्वत श्रेणी से। तो यहां पर आपका सी वाला गलत हो जाएगा। ब्रह्मपुत्रा जो है चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो यहां पर आपका जो गलत वाला युग्म है वो है सी वाला। तो आपका आंसर होगा तीसरे का सी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, 90 डिग्री पूर्वी घटक स्थित है हिंद महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में। 90 डिग्री पूर्वी घटक हिंद महासागर में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ पड़ता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा चौथे का ए वाला, यानी ये हिंद महासागर में अवस्थित है। पांचवा प्रश्न है आपका, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सम्मिलित हैं ये आपको बताना है। उत्तरी आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड। देखिए जो ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड आ जाता है, इसमें वेल्स शामिल है, स्कॉटलैंड है, और ये तीनों मिलकर जो है ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। जबकि उत्तरी आयरलैंड जो है वो इसका पार्ट नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 5 में का डी वाला, 2, 3 एवं 4। छठवां प्रश्न है आपका, नोहकली जलप्रपात अवस्थित है आसाम में, मेघालय में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में। नोहकली जलप्रपात मेघालय में अवस्थित है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा छठवें का बी वाला, मेघालय। सातवां प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में उद्योगों के नाम हैं, सूची 2 में उद्योगों के केंद्रों के नाम हैं। लोहा इस्पात उद्योग, देखिए लोहा इस्पात उद्योग जो है इसका संबंध डर्टमुंड से है। पोत निर्माण के लिए, यानी पोत निर्माण उद्योग के लिए पोर्ट्स माउथ फेमस है। वहीं जो वायुयान उद्योग है, वायुयान उद्योग के लिए आपके भारत का बेंगलुरु फेमस है। डेट्रॉइट जो है अमेरिका का, जो डेट्रॉइट शहर है, ये मोटर गाड़ी उद्योग के लिए फेमस है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 7 का बी, यानी ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। 8वां प्रश्न है आपका, नई दिल्ली का वार्षिक तापांतर अधिक है क्योंकि अत्यधिक प्रदूषण, अल्प वर्षा, कर्क रेखा के निकट होना या समुद्र तट से
दूर स्थिति। देखिए, महाद्वीपीय प्रभाव के बारे में आपने अपनी एनसीईआरटी बुक में पढ़ा होगा। महाद्वीपीय प्रभाव एक जलवायु की स्थिति है जिसमें किसी स्थान को गर्म करने में कम ऊर्जा लगती है, जबकि जल निकाय तापमान को अधिक या बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप समुद्र या पानी के बड़े हिस्से से जितना दूर होंगे, मौसमी तापमान उतना ही अधिक होगा। क्योंकि दिल्ली के आसपास समुद्र कहीं भी नहीं है, इसी वजह से दिल्ली में तापांतर अधिक होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8 में का डी, समुद्र तट से दूर स्थिति। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, यह आपको बताना है। एक तरफ देश है और दूसरी तरफ तेल क्षेत्र है। इराक, किरकुक, ईरान, अघाजारी, सऊदी अरब, घावार, कुवैत, दुखान। देखिए, इराक में किरकुक तेल क्षेत्र है, ईरान में अघाजारी तेल क्षेत्र है, सऊदी अरब में घावार तेल क्षेत्र है। वहीं जो दुखान है, दुखान कुवैत में नहीं है बल्कि ये कतर में है, यानी ये कतर में अवस्थित है, ना कि कुवैत में। तो यहां पर आपका डी वाला युग्म गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर है 9 में का डी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नांकित घास के मैदानों में कौन सा युग्म एक ही वर्ग से संबंधित है? कंपोज डाउन्स, स्टेपीज सवाना, सवाना प्रेरीज, कंपोज सवाना। देखिए, कंपोज और सवाना ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, यानी कंपोज और सवाना जो है ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। बाद बाकी आप लोग जानते हैं अन्य विकल्पों में स्टेपीज, प्रेरीज, डाउन्स, ये जो है ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो यहां पर सही आंसर होगा 10 में का डी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।